शुभ दिन है आज का ये दिन, शुभ दिन है आज की ये रात, नई रात। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार मसीहा की बात तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए उसकी हर बात है मेरा सुकून, वही दिन रात है मेरा सुकून, उसकी हर बात है मेरा जुनून, वही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया, प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यारे मसीहा की बात तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए उसकी हर बात है मेरा जुनून, वही दिन रात है मेरा सुकून, उसकी हर बात है मेरा जुनून, वही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया, प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यारे मसीहा की बात तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। आमेन। हाँ प्रभु यीशु, आप हम सब के लिए आए प्रभु, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया, हर कदम कदम यीशु मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यारे अपने प्यारे मसीहा की बात। आमेन। हमें बचाने वाला, हमसे प्यार करने वाला हमारा मसीहा, हमारा उद्धार करता, हमारा यीशु, जो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करता है। आमेन। आमेन। धन्यवाद यीशु हमारे प्रभु। यीशु ने बचाया मैनू, यीशु ने बचाया, यीशु ने बचाया मैनू, यीशु ने बचाया। मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना, मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना। पाप तो छुड़ाया मैनू, पाप तो छुड़ाया,
मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना, मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना, मैं ते दीवाना हो गया, मैं ते दीवाना। आमेन। पापां दे दलदल विच फसिया सा मैं पापी, नफरतां दी दुनिया विच, नफरतां दी दुनिया विच फसिया सी मैं, बनिया सी मैं पापी, पर प्रेम रोग लाया मैनू, अपने प्रेम से भर दिया मुझे यीशु ने। पाप की गुलामी से छुड़ाया, नफरतों से छुड़ाया, क्रोध के आत्मा से आज़ादी दी। यीशु ने हमें अपनी भरपूरी दी, हमें भर दिया परमेश्वर के जीवन से, और आज हम आज़ाद किए गए हैं यीशु के द्वारा। आज हम पूरी रीति से छुड़ाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमेन, हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस शाम के लिए, इस समय के लिए। पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन में, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे बीच में आपकी इच्छा आज इस समय में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। पिता, हर सुनने वाले को, हर देखने वाले को परमेश्वर हम आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे फिर से लाते हैं। आप हर एक की मदद करें, हर एक की सहायता करें, सबके मन की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से। सबको परमेश्वर अपने वचन को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग दे परमेश्वर। और पिता, पवित्र आत्मा जी, आप इन सब के हृदयों में अपने वचन को अपने पवित्र लहू के द्वारा बोएं। धन्यवाद परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से अधिक आप उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे भीतर है, आप सारी चीज़ों को सिद्धता से पूरा करते हैं। और आज की शाम भी हमारा भरोसा अपनी किसी तैयारी पर, अपनी किसी भी चीज़ पर नहीं है। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पर है। और हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने खुद कहा कि जब भी हम निर्बल होते हैं, आपकी सामर्थ हम पर छाया करती है। और आप कहते हैं कि तू मेरे लिए खड़ा हो, खड़ी हो, और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हम आपके वचन पर भरोसा रखते हैं और आपके वचन पर निर्भर होते हैं, और हम हर सुनने वाले को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एक बार फिर से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धन्यवाद देते हैं हम हमें इंकरेज करने के लिए। और हम सब परमेश्वर की ओर ताकते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारी ज़िंदगी से, वो क्या चाहते हैं, हम परमेश्वर से क्या सीखें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है हम सब एक लर्निंग स्पिरिट कैरी करें, अपने अंदर सीखने वाली आत्मा रखें। हम परमेश्वर से हमेशा सीखें, हम उनसे सीखते हुए हम बढ़े, हमारी बढ़ोतरी हो और हम उन्नति करें अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा। तो हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि वो हमें अपना वचन देते हैं, अपने वचन का सॉलिड खाना देते हैं, और ताकि हम वचन को सीखें अपने जीवन में, और वचन के द्वारा हमारी उन्नति और बढ़ोतरी हो। वचन जो हमारे लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे लिए रखा है, जिसे हम बाइबल कहते हैं, जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल है। पवित्र शास्त्र बाइबल, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम उन्हें अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हमारे आत्मा में परमेश्वर हमारा पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार करा देते हैं, और हम संपूर्ण रीति से एक नया मनुष्य बन जाते हैं। हम संपूर्ण रीति से एक न्यू क्रिएशन बन जाते हैं, और ऐसी नई सृष्टि हम बनते हैं जैसा कि पहले वो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहले हम कभी थे ही नहीं, जैसे इस धरती पर हम एकदम नई रीति से आए हैं। हम नई रीति से हमने जन्म लिया है, हम नई रीति से उत्पन्न हुए हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। तो परमेश्वर हमें ऐसा बना देते हैं, हमें संपूर्ण रीति से एकदम नया बना देते हैं, और अपने स्वरूप और समानता में बना देते हैं। फिर हम में वो पुराना जीवन नहीं रहता, फिर हम वो पुराने इंसान नहीं रहते, फिर हम पूरी रीति से नए बन जाते हैं। और परमेश्वर का दृष्टिकोण हमारे प्रति, क्योंकि पहले पाप दीवार था हमारे और परमेश्वर के बीच में, और क्योंकि वो पाप की दीवार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमेशा के लिए परमेश्वर हटा देते हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में हम जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक देखते हैं,
हम में कोई दोष, कोई घटी नहीं देखते, और परमेश्वर हमें जब देखते हैं हमें अपने अति प्रिय संतान के तौर पर देखते हैं, हमें अति सुंदर देखते हैं। हमें परमेश्वर, क्योंकि यीशु में बाइबल कहती है, वचन कहता है कि परमेश्वर जब कोई व्यक्ति यीशु के पास आता है तो परमेश्वर उसे अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। जबकि हम सब उस परमेश्वर पिता से आए हैं, हम सब उस पिता से जन्मे हैं, परमेश्वर हम सब से प्यार करते हैं। लेकिन क्योंकि पाप की वजह से जो आदम के डीएनए के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हम सब के जीवन में बहुत सारे, आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो वो मुझे ये कह रहे थे कि अगर सचमुच में परमेश्वर है तो फिर क्यों हमारी ज़िंदगी में नहीं, हम इस संसार में हम बीमारियां देख रहे हैं, हम क्लेश देख रहे हैं, हम सफरिंग देख रहे हैं, हम इतना कुछ इस संसार में अनुभव कर रहे हैं। अगर परमेश्वर हैं इस संसार में तो फिर ये सब कुछ क्यों है, ये सब कुछ कहाँ से, क्यों अभी तक कायम है? क्यों नहीं लोग जाते और जाकर, कुछ लोग जो विश्वास करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ परमेश्वर है, और क्यों नहीं वो कुछ लोग जाते और जाकर संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करते, और क्यों नहीं बाकी का संसार जो है वो क्यों नहीं छुटकारा पा लेता, वो क्यों नहीं आज़ादी पा लेता? तो जब मेरी उनसे आज ये बात हो रही थी तो मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई परमेश्वर के विषय में सवाल पूछता है, जब कोई सचमुच में सत्य का खोजी होता है, और जब कोई सचमुच में सच्चाई को जानना चाहता है, तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उन्हें जब बात हुई तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि संसार के लोग कहते हैं कि गॉड इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। लोग ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, बट जबकि ये सच नहीं है। परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ होता तो हम इस दुनिया में बीमारियों को ना देखते। अगर सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में होता तो यहाँ हॉस्पिटल खाली होते। अगर सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में होता तो यहाँ एक्सीडेंट नहीं देखते हम। अगर सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में होता तो हम यहाँ पर लोगों को दुख में, पीड़ा में, और क्योंकि स्वर्ग में इनमें से एक भी चीज़ नहीं है। अगर हम परमेश्वर के क्योंकि स्वर्ग पूरी रीति से परमेश्वर के नियंत्रण में है, और स्वर्ग में कोई दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, आंसू नहीं है, बीमारी नहीं है, क्लेश नहीं है, कोई कुछ भी ईवल, कुछ भी बुराई स्वर्ग में नहीं पाई जाती। तो परमेश्वर पूरी रीति से, स्वर्ग परमेश्वर के नियंत्रण में है। लेकिन अगर हम यहाँ इस धरती की बात करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि अगर होता तो सब कुछ बहुत अच्छा होता। पर क्योंकि और वचन कहता है कि जब कोई व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति यीशु के नाम पर, और उन्होंने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया, जब कोई व्यक्ति उस क्रूस पर पूरा किए हुए कार्य पर विश्वास करता है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को निमंत्रण देता है कि हाँ परमेश्वर, मैं जो कुछ आपने अपने पुत्र के द्वारा क्रूस पर काम पूरा कर दिया, मैं उस पूरा हुए कार्य पर मैं विश्वास करता हूँ, और मैं आपको अपने जीवन का लॉर्ड, अपने जीवन का प्रभु, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। तो वो व्यक्ति परमेश्वर को अनुमति देता है कि अब परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर बनकर उसके जीवन को नियंत्रण करें। और जब कोई व्यक्ति पूरी रीति से अपना नियंत्रण परमेश्वर को देता है, तो फिर परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन के मानसिक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, उस व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में, उस बच्चों के, उस व्यक्ति के परिवार में, उसकी शादी में, उसके बच्चों की ज़िंदगी में, परमेश्वर हर क्षेत्र में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी उस फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए, उस फ्री गिफ्ट का जो परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की शक्ति दी है, पावर ऑफ चॉइस जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसका चुनाव करते हुए परमेश्वर के उस काम का जो उन्होंने अपने पुत्र यीशु के द्वारा इस धरती पर पूरा किया, उस उद्धार के काम को, उस सैल्वेशन के काम को, और अपने पुत्र को इस धरती पर, मसीहा को, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर उद्धारकर्ता बनाकर भेजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब के सभी पापों का परमेश्वर उद्धार करा सके। तो परमेश्वर ने आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा,
ताकि हम सब के पापों की कीमत वो अपने पुत्र यीशु के द्वारा चुका सकें। तो परमेश्वर ने हम सब के सभी पापों की कीमत अपने पुत्र के एक ही बार के बलिदान के द्वारा पूरी रीति से चुका दी है। और क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के संपूर्ण पापों की कीमत पूरी रीति से चुका दी है, इसलिए आज हम परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं जो उनके अनुग्रह के द्वारा है हमारे ज़िंदगी में। और उस अनुग्रह के द्वारा वो इस रिश्ते को हमारे साथ बनाते हैं, वही मेंटेन करते हैं, वही सस्टेन करते हैं इस रिश्ते को। तो ये फिर परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ये जीवन उन्होंने हमें दिया और क्योंकि ये जीवन हमने परमेश्वर से पाया। जब यीशु को हम स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर अपना जीवन, अपना राज्य, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर परमेश्वर रख देते हैं। और जब वो जीवन परमेश्वर हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं हमें, तो फिर पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस जीवन को जीते हैं। हम अपनी कोशिशों से उस जीवन को नहीं जीते हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में, जब शुरुआत में, आरंभ में जब मानव की रचना की, इंसान को बनाया, तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने कोई रोबोट नहीं बनाए। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया। परमेश्वर कभी भी इंसान को जबरन चलाना नहीं चाहते। परमेश्वर कभी भी इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि जबरन उस पर कब्जा करें और जबरन उसको जैसा परमेश्वर चाहते हैं वो वैसा उसे चलाएं। तो ये परमेश्वर का प्यार और उनकी भलाई है कि जब इंसान ने पहले मानव को बनाया जिसका नाम आदम था और उसकी पत्नी को बनाया जिसका नाम हव्वा था, तो जब परमेश्वर ने पहले वो हमारे आदि माता पिता हैं, हम और यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी भी उस पहले आदम के डीएनए के द्वारा जनरेशंस टू जनरेशंस थ्रू उनके लहू के द्वारा एक दूसरे के हम मनुष्यों के द्वारा आगे 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 ये धरती बढ़ती चली गई। तो परमेश्वर ने हमें बनाया जब, तो उस स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया और उस चुनाव करने की शक्ति के साथ, वो पावर ऑफ चॉइस है आज हमारे पास। और परमेश्वर ने वो हमें दी पावर ऑफ चॉइस, और परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी ताकि हम अपनी उस स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए हम परमेश्वर को चुने, हम सच्चाई को चुने, हमें जो अच्छा लगता है हम उसे चुने। और परमेश्वर इतने अच्छे और भले हैं, जब वो एक गिफ्ट हमें दे देते हैं वो उस गिफ्ट को हमारे जीवन से वापस कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे पिता हैं हमारे। तो परमेश्वर ने हमें ये गिफ्ट दिया, और जब तक कोई व्यक्ति अपनी उस फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए अपने संपूर्ण हृदय से और अपने संपूर्ण हृदय से ये चुनाव नहीं करता कि हाँ पिता, मैं आपको आपके क्रूस पर जो आपने यीशु के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा जो क्रूस पर आपने कार्य पूरा किया, मैं उस कार्य पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने यीशु को भेजा ताकि मेरे पापों की कीमत आप पूरी चुका सकें, और आपने ये काम परफेक्टली, संपूर्णता से, बहुत अच्छी रीति से आपने इस काम को पूरा किया है। और मैं आपके उस पूरा किए हुए कार्य पर विश्वास करता हूँ, और आपने ना केवल मेरे पापों को धोया, मुझे साफ किया, बल्कि इसके साथ साथ आपने मुझे अपनी धार्मिकता मुझे गिफ्ट में दे दी, अपनी पवित्रता मुझे गिफ्ट में उपलब्ध करा दी है। और मैं अग्रीमेंट में आता हूँ आपके साथ, मैं राजी होता हूँ इस सच्चाई के साथ, और मैं आपके इस गिफ्ट को जो कि आपने मुझे अपने पुत्र के द्वारा उपलब्ध कराया है, मैं इस गिफ्ट को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र इसे आप अच्छे से इस रीति को समझें। यहाँ जब मैं ये बात कह रही हूँ कि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दी है और परमेश्वर ने हमें पावर ऑफ चॉइस दिया है, इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर इंतजार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास जब आए तो वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए आए, वो अपनी उस पावर ऑफ चॉइस जो उसको परमेश्वर ने दी है वो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आए। हम किसी भी व्यक्ति को बाहर से डर के द्वारा या दोष भावना के द्वारा या उन्हें उनके पापों के प्रति शर्मिंदा करते हुए हम किसी व्यक्ति को प्रभु के पास ना लेकर आए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग गलत तरीका है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सारे जगत तक, हर व्यक्ति तक उनके सुसमाचार को पहुंचाएं,
और परमेश्वर का सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। तो जब हम इस दुनिया के लोगों के पास जाते हैं, हम अपने, क्योंकि जिन्हें हम प्यार करते हैं, मैं दुनिया का मतलब हमारे अपना परिवार भी है। अगर दुनिया की बात करती हूँ तो मैं भी दुनिया हूँ। अगर मैं कहती हूँ जब हम दुनिया के लोगों के पास जाते हैं, दुनिया के लोग मतलब पहले आपका परिवार है, पहले आपके बच्चे हैं, पहले आपके माँ बाप हैं, पहले आपके पति आते हैं इस दुनिया के अंदर, पहले आपके अपने भाई बहन आते हैं, आपके अपने रिश्ते आते हैं, आपके जो भी बाकी के रिश्ते होते हैं हमारे, वो भी सब इसमें दुनिया में आते हैं। तो जब आप खुद उस प्रेम को, उस आनंद को परमेश्वर के, उस आत्मा को परमेश्वर के आप अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है, नया हो जाता है, आपकी खुशी बदल जाती है, आपका जीवन संपूर्ण रीति से नया हो जाता है। ऐसा नहीं रहता, आप एक और आपका हृदय संपूर्ण रीति से नया हो गया। आप, परमेश्वर ने आपको आपके हृदय को नहीं बदला, परमेश्वर ने आपको नया दिल दिया, परमेश्वर ने आपको नया आत्मा दिया अपना, परमेश्वर ने आपको अपना जीवन आपके अंदर दिया। और जब आप ये सारी सुपर नेचुरल आशीषें, अलौकिक आशीषें परमेश्वर के अपने हृदय में रिसीव करते हैं, तो आप उन चीजों को अनुभव करते हैं जो इस संसार की नहीं है। आप उस जीवन को अनुभव करते हैं जो इस संसार का नहीं है। तो आप एकदम एक नए अनुभव के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम जब दूसरे लोगों के पास, यानी कि अपने परिवार के, अपने भाई बहन, बच्चे, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप को भी जब हम, क्योंकि जो हमने पाया है, हम भी चाहते हैं जैसे हमारा जीवन बचाया गया, जैसे हमने पापों से छुटकारा पाया, जैसे हमने श्रापों से छुटकारा पाया, जैसे हमने शैतान के कामों से छुटकारा पाया। क्योंकि वचन कहता है कि यीशु आए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि वो शैतान के कामों का नाश करे। तो यीशु आए थे इस धरती पर ताकि वो संपूर्ण रीति से शैतान के कामों का नाश करें। वो इसलिए नहीं आए थे कि वो आकर परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाएं, या वो आकर उन्हें कोई नई व्यवस्था दें, या वो इसलिए आए कि उन्हें कोई नया धर्म दें। वो इसलिए नहीं आए कि परमेश्वर कोई अपनी कोई चालाकी से मनुष्य के जीवन में कुछ करना चाहते थे। या यीशु इसलिए नहीं आए ताकि वो पापियों को सजा दें, यीशु इसलिए नहीं आए कि वो पापियों पर दोष लगाएं, यीशु इसलिए नहीं आए कि वो पापियों को मार दें। क्योंकि इस जगत में हर मनुष्य पापी है, क्योंकि माँ के गर्भ से वो पाप के साथ पैदा होता है। तो जो मनुष्य माँ के गर्भ से पैदा होता है वो पाप के साथ, मतलब आदम के पाप के साथ उत्पन्न होता है। लोग सोचते हैं कि हम सबको जो हमारे कर्म है, जो बुरे कर्म है, या जो हमारे कर्मा है, वो हमें काटने पड़ेंगे। लोग ऐसा सोचते हैं, पर वचन, बाइबल हमें बताती है कि जो पाप आदम ने किया था, सबसे पहले आदम ने, वो पाप एज अ नाउन, वो पाप मनुष्यों, पूरी मानव जाति में फैल गया लहू के थ्रू। वो, क्योंकि पहले आदम ने अनाज्ञाकारिता का पाप किया था, इसलिए वो पाप पूरी मानव जाति में बाय डिफॉल्ट हर एक के शरीर में पहुंच गया। एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे करते करते पूरी मानव जाति में फैल गया वो पाप। तो मनुष्य पाप करने की वजह से पापी नहीं है, मनुष्य पहले आदम के पाप के कारण पापी बना। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, इस धरती पर भेजा, ताकि पाप, वो हम सोचते हैं वो जो वर्ब है, वो जो क्रिया है, वो पाप कहलाती है। लेकिन परमेश्वर हमें बताते हैं कि वो पाप जो पहले आदम से चला आ रहा था, यीशु उस पाप के साथ डील करने के लिए आए। क्योंकि उस पाप के कारण, जो हम जानते नहीं थे, हम सबके शरीर में प्रवेश करता जा रहा था, उस पाप के बीज की वजह से हम सब पापी बने। तो यीशु आए हम सबको उस पाप की बीमारी से छुड़ाने के लिए। और यीशु आए कोई नए धर्म की रचना करने के लिए नहीं। और शैतान उस पाप को और व्यवस्था को हमारे विरुद्ध शुरुआत से इस्तेमाल करता आ रहा है, आरंभ से इस्तेमाल करता आ रहा है। वचन कहता है शैतान झूठा है, वो हत्यारा है, और वो आरंभ ही से झूठ बोलता है। वो झूठा ही नहीं, वो झूठ का पिता है। तो शैतान अपने झूठ के द्वारा इस पूरी मानव जाति को आज तक भरमाए हुए है।
जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर पूरा हुए, जब हम कहते हैं यीशु ने क्रूस पर जो सब काम पूरा कर दिया, तो यीशु ने जब क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो उनमें से एक चीज क्या थी कि परमेश्वर ने व्यवस्था को पूरा किया। परमेश्वर ने क्रूस पर शैतान के सारे कामों को नाश किया, खत्म किया, शैतान की सामर्थ को निकम्मा किया। बाइबल कहती है जो चीज आपके और मेरे विरोध में लिखी गई थी, जो हमारे अगेंस्ट में लिखी गई थी, जो बातें, परमेश्वर ने उस सारी स्लेट को मिटा दिया। जो चीजें आपके और मेरे विरोध में थी, हमारा सारा बुरा प्रभु यीशु मसीह ने काट लिया, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह का जो यीशु का है उसे हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। तो जो भी कर्मा थे हमारे, कर्मा मतलब जो नाउन, जो पाप था, जिस पाप के कारण पूरी मानव जाति आज पाप कर रही है, जब वो पाप का बीज मानव के अंदर से, जब मैंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो परमेश्वर ने मेरे अंदर से उस पाप के बीज को निकालकर मेरे भीतर अपने धार्मिकता के बीज को दे दिया। और अब क्योंकि वो पाप का बीज मेरे अंदर से परमेश्वर ने खत्म कर दिया, परमेश्वर ने निकाल दिया, और अब परमेश्वर ने मुझे अपनी धार्मिकता का गिफ्ट दे दिया, और वो धार्मिकता मुझे यीशु की धार्मिकता परमेश्वर ने दी है। तो अब क्योंकि वो पाप का बीज मेरे अंदर नहीं है, इसीलिए अब पाप का वो जो मेरे अंदर एपिटाइट था, पाप करने की जो रुचि मेरे अंदर थी, क्योंकि वो पाप का बीज होने की वजह से हम पाप करते हैं, पर जो वो बीज ही नहीं रहा हमारे जीवन में, तो हम वो जो आदतन हम पहले पाप करते थे, वो आदतन पाप हमारे जीवन से करने की वो रुचि हमारे अंदर से चली जाती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आज हम पाप नहीं करते हैं, आज भी हम सब पाप करते हैं, लेकिन क्योंकि वो पाप का बीज परमेश्वर ने हमारे अंदर से खत्म करके हमें अपनी धार्मिकता को गिफ्ट में दे दिया है, इसलिए परमेश्वर आज हमें जब देखते हैं तो हमें अपनी धार्मिकता में देखते हैं। पर अब जब हम पाप करते हैं, तो इस धरती पर जब हम रहते हैं, या कोई भी मनुष्य रहता है, हम सब किसी न किसी रीति से गलतियां करते हैं, हम सब किसी न किसी रीति से पाप करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब आप परमेश्वर को आपके हृदय में कार्य करने देते हैं, उस पूरा हुए कार्य को जब आप यीशु के अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो आप परमेश्वर को अपने हृदय में काम करने की अनुमति देते हैं, और तब परमेश्वर आपके अंदर से उस पाप के बीज को खत्म कर देते हैं और उसके स्थान पर अपना जीवन दे देते हैं। अपनी, बाइबल कहती है परमेश्वर अपना आत्मा, अपना ज़ोए लाइफ, अपना जीवन हमारे अंदर, अपना अनंत जीवन हमारे अंदर परमेश्वर डाल देते हैं। और फिर हम क्योंकि हमारे अंदर वो परमेश्वर ने नया काम कर दिया, तो हम चाहते हैं कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, वो सब इस जीवन का आनंद उठाएं जो परमेश्वर का जीवन है, जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो परमेश्वर का चरित्र है, हर व्यक्ति उसका आनंद उठाए। तो इसलिए जब हम दूसरों के पास जाते हैं, हम वचन से ये जानते हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि कोई भी आत्मा नाश हो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, ताकि सारा जगत यीशु के द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दोष लगाए। तो हम जब दूसरों के पास जाते हैं, अपने परिवार के पास, अपने प्रियजनों के पास जाते हैं, तो हम उनको जाकर परमेश्वर के प्रेम के विषय बताते हैं, क्योंकि केवल और केवल परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे हृदयों को पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म करने की सामर्थ्य रखता है, हमारे हृदयों को पूरी रीति से रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखता है। तो हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में जो जाकर लोगों को बताते हैं, हम परमेश्वर के इस एक पूरे बदले हुए जीवन के विषय में लोगों को जाकर बताते हैं, हम परमेश्वर को जाकर परमेश्वर की सच्चाई के विषय में बताते हैं, हम लोगों को जाकर परमेश्वर के अनुग्रह के विषय बताते हैं, हम लोगों को जाकर यीशु और उनके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के विषय में बताते हैं, हम उन्हें ये जाकर बताते हैं कि यीशु इस धरती पर क्यों आए और यीशु ने इस धरती पर आकर क्या पूरा कर दिया। जब हम उन्हें ये दो चीजें बताते हैं कि यीशु इस धरती पर क्यों आए और यीशु ने इस धरती पर आकर क्या पूरा कर दिया, तो लोग आजादी पाते हैं, तो लोग छुटकारा पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें जाकर परमेश्वर का सही वचन बता रहे हैं और आप सुसमाचार को अनुमति दे रहे हैं कि सुसमाचार
जो परमेश्वर की खुशखबरी है वो उनके हृदयों में कार्य करे। आमेन। तो हम जब लोगों के पास जाते हैं तो हम जाकर लोगों को जबरदस्ती उनको डराने के द्वारा, उनको दोष लगाने के द्वारा, उनको शर्मिंदा करने के द्वारा हम परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। तो हम लोगों को परमेश्वर के वचन को, जैसा परमेश्वर ने लिखा है, जैसा कहा है, हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं और फिर परमेश्वर का वचन लोगों की जिंदगी को बदल देता है। आमेन। तो परमेश्वर ने मनुष्य को वो स्वतंत्र इच्छा दी है, वो फ्री विल दी है, और सबसे एक पावर जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी है वो है पावर ऑफ चॉइस, चुनाव करने की शक्ति। वो आपको, मुझे, हम सबको परमेश्वर देते हैं, और वो क्योंकि शक्ति आज हमारे पास है तो परमेश्वर अंत तक इंतजार करते हैं कि आप भीतर से कन्विक्शन के साथ, भीतर से अपनी इच्छा के साथ आप उनके पास आए, आप उनके वचन को सुने, आप वो चुनाव करें कि आप परमेश्वर ने जो कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर पूरा कर दिया, आप उस पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, अतीत, वर्तमान और भविष्य के, हमेशा के, हर समय काल के पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया, खत्म कर दिया। आप इमेजिन कीजिए, जब कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर पे होता है और जब वो हेलीकॉप्टर पे ऊंचाई पर होता है तो वो नीचे देखता है, तो उसके लिए सब चीजें एक जैसी दिखती हैं उसको। तो परमेश्वर ने भी जब मनुष्य को देखा तो परमेश्वर ने उन्हें अनंत काल के समय के अंदर देखा, और परमेश्वर ने उन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य, ऊंचाई से जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो हम उनके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य एक समान है। हमारी मनुष्य की जो छोटी बुद्धि है, छोटी समझ है, उससे हम परमेश्वर की अगम्य बातों को, अगम्य बुद्धि को हमारे लिए समझना कभी कभी कठिन हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन परमेश्वर की अगम्य बुद्धि ने इस कार्य को पूरा किया, और परमेश्वर ने हमें हर पाखंड से, हर स्वधर्म से हमें आजाद किया। और आज भी जैसा वचन कहता है ना, प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में पीढ़े पलट दिए। जब वो मंदिर में गए तो मंदिर में उन्होंने जाकर, आराधनालय में जब गए तो उन्होंने, बाहर लोगों ने दुकानें लगा के रखी हुई थी, बाहर वो बिजनेस कर रहे थे, कबूतर बेचने वाले उस समय में जो होते थे, और जो दूसरे बिजनेस वहां करते थे, तो यीशु ने वहां जाकर उनके पीढ़े पलट दिए। यीशु आज भी वो काम कर रहे हैं। यीशु आज भी, जो लोग स्वधर्मी हैं या जो लोग पाखंड के पीछे हैं, यीशु आज भी वो पीढ़े पलट रहे हैं। चर्च में वो पीढ़े पलटे जा रहे हैं। तो वो नहीं चाहते यीशु कि हम स्वधार्मिकता पर विश्वास करें, हम अपनी कोशिशों पर विश्वास करें, हम अपने कार्यों पर विश्वास करें, हम अपनी परफॉर्मेंस पर विश्वास करें। यीशु चाहते हैं कि हम जो काम परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा, अपनी सच्चाई के द्वारा जो क्रूस पर पूरा कर दिया, हम उस क्रूस पर पूरा किए कार्य पर विश्वास करें। यीशु क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं है, यीशु मसीहियत के लिए केवल नहीं है, यीशु खाली सो कॉल्ड क्रिश्चियन धर्म के लिए इस दुनिया में नहीं आए। यीशु किसी के निजी जायदाद नहीं है कि वो कहें यह मेरा प्रभु है, यह हमारा प्रभु है। यीशु इस पूरे जगत के लिए आए। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से, किसी धर्म से नहीं, किसी खास जाति से नहीं, किसी संप्रदाय से नहीं, किसी गुट से नहीं, किसी समुदाय से नहीं, किसी खास व्यक्ति विशेष से नहीं, किसी खास देश से नहीं, किसी खास रंग वाले व्यक्ति से नहीं, किसी विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्ति के लिए नहीं। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो नाश ना हो, अपितु अनंत जीवन को पाए। तो परमेश्वर की इच्छा है इस जगत का हर व्यक्ति बिना अपने कर्मों के, बिना अपने अच्छे कर्मों के, और जो भी उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, जितने भी बुरे वो व्यक्ति रहे हों, उन सब के से अलग परमेश्वर ने अपने उद्धार को रखा है। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, पर हाँ, जो लोग अपनी माफी को,
रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो लोग स्वर्ग जाएंगे। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम किसी धर्म का सहारा लें और हम ये कोशिश करते रहें कि शायद हम उस स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएं, शायद हम अपने प्रतिदिन हम पवित्रताई में जिएं, शायद हम ये प्रैक्टिस करें, वो प्रैक्टिस करें, ऐसा करें, वैसा करें, और हम शायद स्वर्ग पहुंच जाएं। या तो किसी धर्म का सहारा लेकर, और या फिर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम गॉड, अगर आप परमेश्वर से बाहर अच्छे कर्म करते हैं अपने पर भरोसा रखते हुए, तो परमेश्वर हमारे जीवन से ऐसा नहीं चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम जैसे भी हैं, हम एडमिट करें कि बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं हैं, बिना परमेश्वर के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए, अगर आज जो कुछ भी हम हैं, बिना परमेश्वर के हम नहीं हो सकते। अगर एक नास्तिक व्यक्ति ये कहे कि मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, लेकिन हाँ मैं अच्छे कर्म करता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं अपने अच्छे कार्यों के द्वारा बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ, और मेरे को विश्वास नहीं है कौन परमेश्वर है, मैं विश्वास नहीं करता, पर क्या वो परमेश्वर के होने पर इनकार कर सकता है? अगर ऑक्सीजन बंद हो जाए, अगर सूर्य समय पर ना उगे, अगर ये चांद, ये तारे इस धरती पर ना हो, ये आसमान अपनी जगह पे टिका ना रहे, अगर ये मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी जो परमेश्वर ने हमें दी है, ये मिट्टी परमेश्वर ने हमें ना दी हो, बीज जो हम हर फल का, हर सब्जी का बीज इस्तेमाल करते हैं, अगर वो बीज परमेश्वर ने हमें प्रोवाइड ना कराए हों, हम कैसे बिना परमेश्वर के इस धरती पर सरवाइव कर सकते हैं? बिना परमेश्वर के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर समय पर बारिश ना करे परमेश्वर, आप अगर अपनी मेहनत कर कर, बीज बोकर, आप तैयार करके सारी फसल को रख लें, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी, आपकी मेहनत व्यर्थ है। बिना परमेश्वर के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और परमेश्वर चाहते हैं हम इस सच्चाई को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। और वचन कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। तो हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम अपने भले कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम अपने संपूर्ण पापों की माफी, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के पापों की माफी बिना लहू के हम नहीं पा सकते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को भेजा इस दुनिया में, और यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए माफी को उपलब्ध करा दिया। परमेश्वर अब ये कार्य दोबारा नहीं करने वाले, परमेश्वर आपके पापों की माफी दोबारा नहीं देने वाले। यीशु दोबारा इस धरती पर आपके पापों को माफ करने के लिए दोबारा नहीं आने वाले हैं। यीशु इस धरती पर आए और उन्होंने आकर पूरी रीति से पूरे संसार के, पूरे जगत के लोगों के पापों के साथ डील किया, और उन्होंने आकर हम सब के पापों को धो दिया। हर एक व्यक्ति जो अभी तक है इस धरती पर और अभी आगे जो पैदा होने वाला है, हर एक व्यक्ति के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा संपूर्ण रीति से धो दिया है। और अब परमेश्वर के लिए पाप कोई विषय नहीं रह गया, कोई इशू नहीं है परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने पापों के साथ डील कर लिया यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा। और इब्रानियों 10:10 कहता है कि परमेश्वर ने यीशु के सिद्ध बलिदान के द्वारा हमें हमेशा के लिए सिद्ध बना दिया है। एक जगह परमेश्वर कहते हैं कि यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा उन्होंने हमें शुद्ध कर दिया, हमें पवित्र ठहरा दिया है। तो परमेश्वर ने हम सबको, पूरे मानव जाति के लिए, जो भी पैदा होने वाले हैं उनके लिए भी अपनी इस माफी को उपलब्ध करा दिया और अपनी धार्मिकता को गिफ्ट के रूप में हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है। और परमेश्वर चाहते हैं हम यीशु के नाम पर, और जो कार्य क्रूस पर पिता परमेश्वर ने, हमारे सच्चे पिता ने, हमारे अच्छे, हमारे अनुग्रहकारी, हमारे भले पिता ने क्रूस पर अपने पुत्र के द्वारा पूरा कर दिया, हम उसे विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करें और हम इस धरती पर आज़ादी का जीवन जिएं, छुटकारे के साथ जिएं। जिस व्यक्ति का एक बार उद्धार हो जाता है, उस व्यक्ति का हमेशा के लिए उद्धार हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को किसी तरह का कोई डर नहीं रहता, वो हर डर की आत्मा से छुटकारा पाता है, हर दुष्ट के काम से छुटकारा पाता है। दुष्ट आत्माएं, जादू टोने उस व्यक्ति के जीवन में कार्य नहीं कर सकते हैं,
किसी तरह की कोई इविल स्पिरिट उस व्यक्ति के जीवन में कार्य नहीं कर सकती है। वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में रिसीव करता है, हमेशा परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में ग्रहण करता है, और हमेशा परमेश्वर से उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस परमेश्वर से, वो हमेशा परमेश्वर की भलाई की रहती है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है, वो व्यक्ति अब जानता है कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, और परमेश्वर अब मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, और वो इस जगत के अंत तक मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है, और उस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की सच्चाइयों को जानते हैं। तो परमेश्वर ये कभी भी हम पर दबाव नहीं डालते, कभी भी हमें किसी दूसरे रीति से हमें मैनिपुलेट नहीं करते, हमें कंट्रोल नहीं करते। वो हमें पूरी रीति से स्वतंत्र छोड़ते हैं, ताकि हम अपनी उस स्वतंत्र इच्छा से हम ये खुद जांचें, हम ये परखें कि मुझे धर्म चुनना है या मुझे सच्चाई को चुनना है, मुझे बंधन को चुनना है, बंधुआई में रहना मंजूर है, या मुझे आज़ादी को चुनना है, मुझे छुटकारे में चलना है या मुझे अपने जीवन में पाप की गुलामी में रहना है, मुझे चंगाई में चलना है, आशीषों में चलना है, या मुझे श्राप के नीचे चलना है, मुझे मृत्यु में जीना है या मुझे जीवन को अपने अंदर पाना है। तो ये मनुष्य का चुनाव है। मनुष्य, परमेश्वर ने हमारे सामने ये चुनाव करने के लिए हमारे समक्ष परमेश्वर ने ये चीज़ें रखी हैं, ताकि हम अपनी उस स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी से हम परमेश्वर का ये इनविटेशन जो है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया, तो ये परमेश्वर का गिफ्ट हम अपने लिए ग्रहण करें, इसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। परमेश्वर के प्रपोजल को अपने लिए एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये परमेश्वर ने हम पर छोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रेमी पिता हैं। और जब हम परमेश्वर के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन पूरी रीति से वाव हो जाता है, फिर हमारा जीवन पूरी रीति से एक्सीलेंट हो जाता है, फिर हमारा जीवन पूरी रीति से नया हो जाता है, फिर हमारा जीवन पूरी रीति से रूपांतरित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर चीज़ें वैसी नहीं रहती हैं। यहाँ मतलब इसके लिए विशेषता हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, चीज़ों को देखने का, परिस्थितियों को देखने का, परमेश्वर को देखने का, मनुष्यों को, दूसरे लोगों को देखने का हमारा दृष्टिकोण पूरी रीति से बदल जाता है। लोग जब हमें देखते हैं, वो हमें देखकर समझ नहीं पाते हैं। क्यों? बाहरी तौर पर हम वही मनुष्य हैं, हमारे जो अपने रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे और जो लोग हैं जो हमें पहले से जानते हैं, क्योंकि हम बाहरी तौर पर वही व्यक्ति हैं, हमारा वही नाम है, तो वो सोचते हैं हमें बाहर से देखकर कि शायद हम वही व्यक्ति हैं, लेकिन भीतर सब कुछ बदल गया है। भीतर परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा सुपरनैचुरली हमारे अंदर सब कुछ नया कर दिया होता है। हम संपूर्ण रीति से नए हो जाते हैं, हम संपूर्ण रीति से बदल जाते हैं। हम जैसे पहले व्यक्ति होते हैं, हम वो व्यक्ति नहीं रहते, क्योंकि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, और हमारा पुराना मनुष्यत्व पूरी तरह से क्रूस पर यीशु के साथ मर गया। हमारा पुराना इंसान यीशु के साथ कब्र में गाड़ा गया, हम सब का, और हमारा पुराना इंसान कब्र में से यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठा, और जब यीशु जी उठे, हम भी यीशु के साथ जी उठे। जब यीशु ऊंचे में उठाए गए, हम भी यीशु के साथ ऊंचे में उठाए गए। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बिठाए गए, तो हम भी यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने बिठाए गए, और अब हम मसीह के साथ संगी वारिस है। परमेश्वर की हर एक आशीष के हम वारिस है अब। आमेन, हालेलुया। तो ये सुपरनैचुरली, ये परमेश्वर का एक्ट है, ये आपके और मेरे प्रेमी पिता का एक्ट है, जो उन्होंने खुद किया। ये मनुष्य के लिए असंभव था, क्योंकि मनुष्य मरकर भी इसे पा नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने जीवन के आत्मा की व्यवस्था के द्वारा ये हमारे लिए पॉसिबल किया। हमें हर दंड से, हर दोष से, हमारे हर पाप का न्याय चुकाया परमेश्वर ने, और हमें पूरी रीति से परमेश्वर ने अपने जीवन के आत्मा के द्वारा
अपने जीवन की आत्मा की इस व्यवस्था के द्वारा हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमेशा से छुड़ाया, हमेशा के लिए निकाला और हमें अपने पुत्र में, मसीह में हमें हमेशा के लिए रख दिया। और अब मसीह हम में है और हमारा जीवन मसीह यीशु में है। हालेलुया। ये कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। शैतान झूठा है, जैसा मैंने अभी कहा, वो हत्यारा है और वो आरंभ ही से झूठ बोलता आया है। वो मनुष्यों के अंदर इस बात का डर उत्पन्न करता है कि नहीं, अगर मैंने जो मैं विश्वास कर रहा हूं, अगर मैंने वो विश्वास किया तो मैं ये जो मेरे जीवन में है कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरे जीवन में कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए, मेरे जीवन में कुछ खराब ना हो जाए। वो मनुष्यों के अंदर उस डर की आत्मा के द्वारा कार्य करता है। और जब तक मनुष्य के अंदर वो डर की आत्मा काम करती है, वो सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाता। लेकिन एक बार जब इंसान ये चुनाव करता है कि नहीं, मुझे तो सच्चाई को जानना है, मैं किसी रिलीजन को नहीं चाहता अपने जीवन में, मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, मुझे किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे परमेश्वर की सच्चाई जाननी है, मुझे परमेश्वर की सच्चाई को जानना है कि क्या है सच्चाई वास्तव में। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की सच्चाई को आप सुनते हैं और जानते हैं, अपने लिए विश्वास करते हैं, तो वो सच्चाई आपके जीवन को बदलती है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने बोला, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, और जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो पूरी रीति से आजाद हो जाता है। तो यीशु आए थे हमें व्यवस्था से छुड़ाने के लिए, और जो पुरानी वाचा की व्यवस्था थी उससे छुड़ाने के लिए यीशु आए थे। हम आने वाले सप्ताह में बात करेंगे। यीशु आए थे हमें पुरानी वाचा की, पुराने नियम की व्यवस्था की वाचा से छुड़ाने के लिए, और हमें नए नियम की नई वाचा जो अनुग्रह की वाचा है उसमें लाकर रखने के लिए। तो अब आपका और मेरा जीवन उस पुराने नियम की, पुरानी व्यवस्था की वाचा के अधीन नहीं है। अब आपका और मेरा जीवन नए नियम की नई वाचा जो अनुग्रह की वाचा है, अब हमारा जीवन उसके अधीन है। और जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हम करते हैं और वहां होता है, तो हम इस धरती पर आनंद का, आजादी का, छुटकारे का, विजय का, परमेश्वर के फेवर का हम जीवन जीते हैं। आमेन। और कोई भी शैतान की चाल फिर हमारे जीवन में कामयाब नहीं होती, और हम जैसा परमेश्वर ने जिस इरादे से हमें बनाया, जिस इरादे से हमें इस धरती पर रखा, फिर जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए इरादा रखा है, हम उस पोटेंशियल जो परमेश्वर की है, हम उस इरादा जो परमेश्वर, हम उसके अनुसार इस धरती पर जीवन जीते हैं। जब तक हम सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हम बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन वास्तव में सही जीवन हमारा तब शुरू होता है जब हम परमेश्वर के जीवन को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, जब हम उनकी स्वर्गीय चीजों को अपने हृदय में रिसीव करते हैं, और जब उनमें से दो मेन चीजें हैं, उनकी धार्मिकता का वरदान और उनके अनुग्रह का वरदान जो उन्होंने हमें बहुतायत से दिया है, उनकी ये मेन दो आशीषें जो उन्होंने हमें दी है। जब इन दो चीजों को हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो हम इस जीवन में राज्य करते हैं। परमेश्वर ऐसा हमें कहते हैं, क्योंकि जैसे एक मनुष्य पहले आदम के द्वारा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए इस जगत में राज्य किया हम सारी मानव जाति पर, वैसा ही एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब धार्मिकता के वरदान और अनुग्रह रूपी वरदान के द्वारा हम इस जीवन में राज्य करते हैं। और जैसा एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी ठहरे थे, रोमियो 6:19 में लिखा है कि जैसा एक मनुष्य के, आई गेस रोमियो 6:19 में लिखा है, जैसा एक मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी ठहरे थे पहले आदम के कारण, वैसा ही एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा हम सब धर्मी ठहरे। आमेन। तो परमेश्वर ने हमें 6:19 में नहीं है, रहने दो, 5:19 निकालो, 5:19। तो परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि हम
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इस धरती पर यीशु की आज्ञाकारिता की वजह से हम इस धरती पर राज करें। जब हम पहले आदम से थे, या क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग परमेश्वर कहते धर्मी ठहरेंगे। आमेन। जैसा एक मनुष्य यानी कि पहले आदम के अनाज्ञाकारिता के पाप के कारण, पहले आदम ने जो अनाज्ञाकारिता की उसके पाप के कारण बहुत सारे लोग इस धरती के जो मनुष्य हैं हम सब पापी ठहरे थे। हमारे पाप के कारण पापी नहीं थे, हम पहले आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण हम सब पापी ठहरे थे। वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, वैसे ही एक मनुष्य के यानी प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता जो उन्होंने क्रूस के मार्ग पर पिता की हर आज्ञा को पूरा किया, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर ने ये ऐलान किया, घोषणा की, बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। किसके द्वारा? इसलिए नहीं कि लोग सही हैं, लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, या लोग अपनी कोशिशें कर रहे हैं, या लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, या लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, इसलिए नहीं धर्मी ठहरेंगे। लिखा है वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमेन। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जैसा जब हम पाप के साथ होते हैं, उस पाप का बीज हमारे अंदर होता है, तो वो पाप का बीज व्यक्ति के अंदर बीमारियों, श्राप को लेकर आता है। और श्राप क्या है? श्राप बीमारी, रोग, कमी, घटी उस व्यक्ति के जीवन में, अधूरापन, स्वार्थपन, बाकी और जितनी बुराइयां हैं उस पाप का फल है वो। तो मनुष्य के जीवन में जब तक वो उसने अपने पापों की माफी को स्वीकार नहीं किया होता, पाप का फल उसके जीवन से दिखाई देता है। नफरत है, क्रोध है, कड़वाहट है, ये सब पाप का फल है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति उस धार्मिकता को जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें दी है, उस धार्मिकता के गिफ्ट को अपने लिए धन्यवाद कहते हुए ग्रहण करता है कि हाँ पिता, आपने मेरे भी सारे पापों की कीमत अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, एक ही बलिदान के द्वारा मेरे भी सारे पापों के साथ डील किया, और मेरे भी जितने पाप थे आपने सारे पापों की कीमत चुका दी है, और अब आप मेरे पापों का दोष मुझ पर नहीं लगाते, और अब मैं यीशु मसीह के कारण धर्मी हूँ, आशीषित हूँ, प्रेम किया गया हूँ, स्वीकार किया गया हूँ। अब आपके आत्मा में परमेश्वर वो सील लगा देते हैं, एक्सेप्टेड, अप्रूव्ड हमेशा के लिए, कि क्योंकि आपने यीशु को स्वीकार किया तो परमेश्वर आपको भी वो स्वीकृति की सील लगा देते हैं हमेशा के लिए। आपको वो धार्मिकता की सील दे देते हैं, पवित्रता की सील दे देते हैं, सिद्धता की सील दे देते हैं, क्योंकि जिसे आपने रिसीव किया प्रभु यीशु मसीह को, वो सिद्ध परमेश्वर का मेमना है। और जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं जैसा वो है वैसे ही इस धरती पर हम भी हैं। आमेन। तो जब आपके अंदर से वो पाप का बीज चला जाता है, जो बीमारियां, श्राप, रोग, कमी, घटी, ये सब कुछ लेके आता है, क्रोध, आपके अंदर लालच, नफरत, कड़वाहट, ये सब चीजें उत्पन्न करता था, वो पाप का फल था। अब जब आप धार्मिकता को, यीशु की धार्मिकता को, जो लिखा है कि मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, जब आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, इस धार्मिकता पर विश्वास करते हैं जो कि आपके कर्मों से नहीं है, जो गिफ्ट है और वो स्थायी है, ये कभी नहीं बदलेगी आपके जीवन में, इसे कभी भी इस धार्मिकता को कोई आपके जीवन से हटा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। तो ये धार्मिकता अब आपके जीवन में आशीषों को उत्पन्न करती है। ये धार्मिकता का गिफ्ट आपके जीवन में चंगाई को उत्पन्न करता है। ये धार्मिकता का गिफ्ट आपके जीवन में बहुतायत को उत्पन्न करता है। ये धार्मिकता का जीवन आपके जीवन में प्रेम को, आनंद को, शांति को, धीरज को, कृपा को, भलाई को, विश्वास को, नम्रता को, आत्म संयम को उत्पन्न करता है। आमेन। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की इस धार्मिकता को, जो कि गिफ्ट है, इसे अपने जीवन में ग्रहण किया है। आमेन। तो अब आप यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पापी नहीं है। वो पाप की स्टेट से, पाप की स्थिति से, पाप की अवस्था से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाल दिया।
क्यों? क्योंकि आपने अपनी उस फ्री विल का, अपनी उस पावर ऑफ चॉइस का, उस चुनाव करने की शक्ति का आपने अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया। आप किसी डर की वजह से यीशु के पास नहीं आए, आप किसी दोष भावना की वजह से यीशु के पास नहीं आए, आप किसी शर्मिंदगी की वजह से यीशु के पास नहीं आए। अब ये जब आप यीशु के पास आते हैं तो यीशु आपको हर डर से आजाद करते हैं, आपको मुक्ति दिलाते हैं, आपके हर पाप से, आपके जीवन से पाप की सामर्थ को तोड़ देते हैं, पाप की प्रभुता को तोड़ देते हैं, पाप के प्रभाव को खत्म कर देते हैं पूरी रीति से। पाप का प्रभाव क्या है? डर को, शर्मिंदगी को, दोष को। ये पाप के प्रभाव हैं जो हमारे अंदर आते हैं। तो पाप के प्रभाव को भी खत्म करते हैं और पाप की सामर्थ को भी तोड़ देते हैं। आमेन। जब आप यीशु के पास अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए आते हैं तो परमेश्वर इंतजार करते हैं, और जब आप सुसमाचार को सुनते हैं परमेश्वर वेट करते हैं कि आप अपनी इच्छा से उनके पास आएं, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, अच्छे हैं, भले हैं, और वो कभी भी हम पर दोष नहीं लगाते हमारी गलतियों के लिए, और हमेशा हमारे साथ अपने प्रेम के द्वारा हमारे साथ डील करते हैं, हमसे हमारे साथ व्यवहार करते हैं अपने प्रेम के द्वारा। आमेन, हालेलुया, एंड गॉड ब्लेस यू। आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करना चाहते थे, और मैं ये विश्वास करती हूँ क्योंकि जो मैंने वचन तैयार किया था, मैं कल से जो वचन तैयार कर रही थी, अभी 7:28 पर वो वचन पता नहीं कैसे पूरा डिलीट हो गया मोबाइल से, मेरे हाथ से। तो मैं अपना पीस नहीं खोना चाहती थी, मैं अपनी शांति नहीं खोना चाहती थी कि 7:28 पर जो वचन मैं प्रचार करने जा रही हूँ वो वचन मेरा हाथ कैसे लगा और वो वहाँ से डिलीट हो गया। परमेश्वर चाहते हैं हम अपने उस शांति को ना खोएं, और परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी, हम परमेश्वर से ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं हम उन पर निर्भरता का जीवन जिए, हम उन पर भरोसा रखते हुए जिए, हम उनको हम में से होकर हमारे द्वारा कार्य करने दें। जब मैं ये जानती हूँ कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, जब मैं ये जानती हूँ कि क्योंकि मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ मुझे कभी लज्जित होने नहीं देंगे, जब मैं जानती हूँ वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरी महिमा को देखता है, तो मैं ये जानती हूँ परमेश्वर सच्चे हैं, वो झूठे नहीं हैं, वो सच्चे हैं, और अगर वो कहते हैं कि मैं तुझे संभालूंगा तो वो हमेशा संभालते हैं। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आशा करती हूँ पक्के तौर पर कि आप सबको आज के इस वचन से बहुत परमेश्वर ने बात की होगी आपके हृदय में, और परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपके हृदय तक पहुंचाया होगा, अपनी सच्चाई को अपने हृदय तक पहुंचाया होगा, और आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया होगा। और परमेश्वर क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनकी आशीषों का इस धरती पर आनंद उठाएं। आमेन, आमेन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं परमेश्वर इन सबको आप ब्लेस करें, इन सबको अपनी शांति से आप भरें, इन सब के जीवन में प्रभु आप अपने सत्य के आत्मा के द्वारा कार्य करें, आपका राज्य आप इनके अंदर स्थापित करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें नया हृदय दें, आप इन्हें नया आत्मा दें परमेश्वर, क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति को जो आपके पास आता है प्रभु, तो आप उस व्यक्ति को पूरी रीति से नया कर देते हैं। आज जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, आप इन सबको नया हृदय दें, अपना नया आत्मा दें, पवित्र आत्मा की बहुतायत से आज इन्हें भर दे यीशु के नाम से। और परमेश्वर मैं ये जानती हूँ इनके जीवन फिर वैसे नहीं रहेंगे, इनके जीवन पूरी रीति से बदल जाएंगे, नए हो जाएंगे। मैं धन्यवाद देती पिता आपके इस कार्य के लिए। आपने जो कुछ अपने पुत्र के द्वारा क्रूस पर पूरा किया, इसीलिए किया ताकि हम शांति में आ जाए, हम आपके साथ शांति में आ जाएं, हम मनुष्यों के साथ भी शांति में आ जाएं। प्रभु आपकी उस शांति से आज आप इन्हें भर दें, और अपनी उस धार्मिकता के गिफ्ट को जो आपने प्रोवाइड कराया है प्रभु, इनकी मदद करें प्रभु कि अपनी उस चुनाव करने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, अपनी उस फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए उस धार्मिकता के गिफ्ट में से धन्यवाद के साथ ग्रहण करें, और उस अनुग्रह के गिफ्ट में से ग्रहण करें और निरंतर ग्रहण करते रहें। धार्मिकता हमारी पहचान है और अनुग्रह हमारे लिए
आपका अनडिजर्व अनअर्न्ड फेवर है जो आपने हमेशा के लिए हमारे लिए रखा है। धन्यवाद देती पिता, मैं हर एक को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आइए प्रभु भोज लेते हैं और प्रभु भोज के लिए आप शामिल हो सकते हैं। और प्रभु भोज जो व्यक्ति यीशु पर और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करता है वो व्यक्ति प्रभु भोज ले सकता है। और अगर आप यीशु पर, यीशु के नाम पर और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु भोज ले सकते हैं। और प्रभु भोज लेने के लिए आप कोई भी ब्रेड और रोटी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की ब्रेड या रोटी ले सकते हैं, और कोई भी शरबत या जूस आप ले सकते हैं। मेरे पास रूह अफ़ज़ा शरबत है, मैंने रूह अफ़ज़ा शरबत लिया है, तो आप कोई भी जूस कोई भी शरबत अपने लिए ले सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर जाने वाले थे उससे एक रात पहले उन्होंने अपने सभी चेलों को बुलाया और उनके साथ इस भोज का आयोजन किया। और जब ये प्रभु यीशु मसीह ने इस भोज का आयोजन किया तो वो नई वाचा के विषय में अपने चेलों को बताने जा रहे थे कि अब वो पुराने नियम की पुरानी वाचा जो थी, जो व्यवस्था थी, उसे क्रूस पर पूरा करने जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने चेलों से जब इकट्ठे हुए तो कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। और यीशु ने कहा, मेरे क्रूस की मृत्यु को, क्योंकि वहीं पर यीशु की नई वाचा शुरू हुई थी, क्रूस पर नई वाचा की शुरुआत हुई थी। जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे तो वहां पर पुरानी वाचा जो व्यवस्था थी, जो लॉ था, जो मूसा की व्यवस्था थी, जो पुराने नियम का की व्यवस्था थी, उससे पूरा करने जा रहे थे यीशु। तो यीशु ने कहा कि ये मेरा नई वाचा का लहू है और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए तुम सदा ऐसा किया करना। आमेन। और आज हमारे लिए यीशु ने कोई काम नहीं छोड़ा, सब काम यीशु ने पूरा कर दिया। धार्मिकता का, पवित्रता का, हाँ, परमेश्वर ने हमें स्वीकार, विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो हम केवल जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, हम उस पर विश्वास करते हैं और हम इसमें से ग्रहण करते हैं। और हमें पता है कि यीशु की देह तोड़ी गई ताकि हम चंगे हो जाएं। और हम विश्वास करते हैं कि यीशु की देह में से खाने और पीने के द्वारा हम चंगे हैं। और शैतान का कोई झूठा सिम्टम हमारे शरीरों में बना नहीं रह सकता जब हम यीशु की सिद्ध और पवित्र देह में से खाते हैं। तो वो शैतान के सिम्टम जो बीमारी के हैं, जो रोग के हैं, जो दर्द के हैं, जो पीड़ा के हैं, जो कमजोरी के हैं, जो बुढ़ापे के हैं, जो भी मृत्यु के सिम्टम है, वो वहां बने नहीं रह सकते क्योंकि आप यीशु की देह में से खाने जा रहे हैं। आमेन। आइए हम यीशु की इस सिद्ध और पवित्र देह को धन्यवाद के साथ तोड़ते हुए हम इसमें से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करती हूं मैं। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। प्रभु यीशु, आपने अपनी देह तुड़वाई और अपना लहू बहाया ताकि हम सब आप में शांति पाएं। पिता, हर व्यक्ति जिसने अभी प्रभु भोज लिया है, मैं इन सब के शरीरों पर अधिकार लेती हूँ और प्रभु यीशु के नाम से मैं आपकी सुरक्षा को इनके जीवन पर बोलती हूँ। मैं आपकी चंगाई को इनके जीवन पर बोलती हूँ। मैं आपकी महिमा को इन सब के जीवन के ऊपर बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य को इन सब के जीवन के ऊपर बोलती हूँ। मैं आपकी शांति की घोषणा इन सब के जीवन के ऊपर करती हूँ। मैं आपके छुटकारे की घोषणा इन सब के जीवन पर करती हूँ। परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि दें और अपना फेवर दें परमेश्वर, क्योंकि चंगाई आपको महिमा देती है, रोग और बीमारी आपको महिमा नहीं देते। और हम ये जानते हैं स्वर्ग में कोई रोग, कोई बीमारी, कोई दुख, पीड़ा, वेदना नहीं है। और आपकी इच्छा है हर व्यक्ति हर समय चंगा रहे, ये आपकी इच्छा है। और जितने लोग आज यीशु के नाम पर और यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य पर विश्वास करते हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, यीशु मसीह के नाम से इन सब के जीवन में पूरी हो जाए। आमेन। और जितने लोग भी अभी मुझे सुन रहे, देख रहे हैं या बाद में सुनेंगे और देखेंगे, मैं हर एक के शरीर को कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इसी रीति इसी समय संपूर्ण हो जाओ। और हर एक बीमारी के, रोग के, कमजोरी के, बुढ़ापे के, दर्द के,
हर मृत्यु के चिन्ह को मैं यीशु मसीह के नाम से इनके शरीरों से निकल जाने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी के शरीर में एलर्जी है, जो भी मुझे सुन रहा है, अगर आपके शरीर में एलर्जी है, मैं यीशु के नाम से एलर्जी को कमांड करती हूँ, आदेश देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से इसी समय आपके शरीरों से निकल जाए बाहर, निकल जाए बाहर, और लौट कर वो एलर्जी फिर वापस ना आने पाए यीशु मसीह के नाम से। संपूर्ण आजादी पाओ, संपूर्ण छुटकारा पाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के बाद एलर्जी के सिम्टम लौट कर वापस नहीं आने पाए यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूँ हर एक एलर्जी के सिम्टम को कि लौट कर वापस ना आने पाए, संपूर्ण छुटकारा आ जाए। धन्यवाद यीशु, हर व्यक्ति को चंगाई देने के लिए, हर व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए, हर व्यक्ति को अपने अनुग्रह की सप्लाई की अबंडेंस प्रोवाइड कराने के लिए, बहुतायत देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपको। धन्यवाद यीशु। अब जितने लोग भी मेरे साथ राजी हैं, आप इन्हें हर दिन संभाल कर रखेंगे, आप इन्हें अपनी कवरिंग के नीचे बना कर रखेंगे, आप इन्हें अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेंगे। ये जहां कहीं भी जाएंगे आपके स्वर्गदूत इनकी रक्षा रखवाली करेंगे। ये जहां कहीं भी होंगे आपका आत्मा इनकी मदद और सहायता करेगा। और क्योंकि आज इन्होंने नया हृदय रिसीव किया है, नई आत्मा में से ग्रहण किया है, आपके जीवन को रिसीव किया है, अब इनका जीवन वैसे ही नहीं रहेगा। अब इनका जीवन पूरी रीति से बदल गया है, नया हो गया है, रूपांतरित हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब ये पुराने मनुष्य नहीं रहे जो ये पहले थे। बाहरी तौर पर इनका नाम और बाहरी आउटलुक बेशक वही हो, लेकिन भीतर से ये एकदम से नए हो गए हैं। आमेन। और प्रभु आप इनकी सहायता करेंगे, दुष्ट के हर काम से आप इनकी रक्षा करेंगे, शैतान की हर चाल से आप इन्हें बचा कर रखेंगे, और हर अंधकार की शक्ति से आप इनकी रक्षा करेंगे। कोई भी वचन कहता है, जो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि अब मैं पापी नहीं धर्मी हूँ, वचन ये वायदा करता है कि शैतान का कोई भी हथियार धर्मी के विरुद्ध सफल नहीं होगा। वो व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि कर्मों के बाहर परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, मेरे कर्मों से अलग परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, शैतान का कोई हथियार उस व्यक्ति के जीवन में सफल नहीं होता। आमेन। और परमेश्वर आपको अपने प्रेम, अपनी धार्मिकता में, अपने राज्य में परमेश्वर आपको संभाल कर रखेंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, इन्हें और इनके अपनों को भी जहां जहां भी सब हैं आप इन्हें संभाल कर रखेंगे, हमारे सारे नेबर्स को संभाल कर रखेंगे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, पैरों के नीचे कवर करके रखेंगे। हर एक व्यक्ति की आप रक्षा और रखवाली करेंगे, हर एक व्यक्ति को आप अपने सत्य के आत्मा के द्वारा आप उनका नवीनीकरण करेंगे, उनके मन का नवीनीकरण करते चले जाएंगे यीशु के नाम से। और ये जान पाएंगे कि इस धरती पर आपकी इच्छा और आपके उद्देश्य के लिए है। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आप सबके जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए। प्रभु की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो, प्रभु की शांति आपके द्वारा आपके चारों ओर फैले, प्रभु का प्रेम लोग आपके द्वारा जान पाएं, प्रभु की रोशनी आपके द्वारा चमके, और आपके परिवारों में, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सब आपके द्वारा शांति को और निश्चिंतता को पाएं, रेस्ट को पाएं, परमेश्वर के विश्राम को पाएं, और परमेश्वर उन्हें भी आपके द्वारा आशीष दे। आमेन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब फूलो फलो और इस पूरी पृथ्वी में भर जाओ। आमेन। लव यू, टेक केयर, थैंक यू।